आज की कहानी बहाना। मम्मी जी, ये लीजिए एक और रोटी। आपने तो कुछ ठीक से खाया ही नहीं। नहीं बेटा, मुझसे और रोटी नहीं खाई जाएगी। मेरा पेट भरा हुआ है और नहीं खा सकती। बहाना बना टेबल से उठ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद सीमा पानी लेने आई तो देखा गैस पर कढ़ाई, मैगी का खाली रैपर, प्लेट और चम्मच सिंक में पड़े हुए थे। उसे देखते ही समझ में आ गया कि मम्मी जी ने मैगी बनाई है। मगर मम्मी जी तो बोल रही थी उन्हें भूख नहीं है। फिर 1 घंटे बाद उन्होंने मैगी बनाकर क्यों खाई? सोचते सोचते वापस अपने कमरे में पहुंची। राकेश, मुझे लगता है मम्मी जी खाना के नाम पर बहाने बनाती हैं। शायद उन्हें मेरे हाथों की रोटी या फिर सब्जी पसंद नहीं आई। कैसी बातें करती हो? भला मम्मी को तुम्हारे हाथों का खाना पसंद नहीं आता? तो फिर अभी थोड़ी देर पहले इतनी तारीफ कर रही थी, वह क्यों करती? तारीफ तो कर रही थी, मगर तुमने देखा उन्होंने सिर्फ एक रोटी खाई। सुबह भी सिर्फ चावल खाई थी। मैंने आज उनके लिए बैंगन की सब्जी, पुदीने की चटनी, खीर, कितना कुछ बनाया, मगर उन्होंने सिर्फ दाल चावल ही खाया। ऐसा क्यों? अरे यार, ये तुम सीआईडी देख देख कर ना जग्गा जासूस बन गई हो। अभी तक तुम मुझ पर ही जासूसी चलाती थी। छुट्टी के दिन कहाँ गए थे? ऑफिस कब बंद हो गया? इतनी देर में आओगे? आज मीटिंग नहीं थी, फिर देर कैसे हो गई? किसके साथ गए थे? लड़की थी कि लड़का? फ़ोन क्यों उठा नहीं रहे थे? फ़ोन स्विच ऑफ क्यों था? यार, मैं इन सवालों के जवाब दे देकर थक गया हूँ, मगर तुम तुम्हारी जासूसी कर करके नहीं थकती। तुम्हें इस घर में आए 1 महीना ही हुआ है और तुम उनकी जासूसी करने लगी। उन्हें रोटी पसंद नहीं आई, सब्जी पसंद नहीं आई, वो खाना क्यों नहीं खाई? वे ज़्यादा क्यों नहीं खा रही हैं? वे कमरे में क्यों बैठी हैं? वे बाहर क्यों गई हैं? पापा जी बाहर से पैकेट लेकर आए, मम्मी ने मैगी बना खाई। अरे, जिसे जो करना हो करने दो, तुमको क्या? राकेश झुंझुलाते हुए बोला। ऐसे कैसे जिसको जो करना हो करने दूं? मैं कोई तुम्हारे यहाँ पढ़ी लिखी फ्री की टैलेंटेड नौकरानी लगी हूँ जो तुम लोग मेरा इस्तेमाल करते रहो और मैं चुपचाप रहूं? ये मेरा भी घर है, मुझे यहाँ सब कुछ पता रखना पड़ेगा। तुम अकेले घर के मालिक हो, जो जाते हो और आते हो, और मैं वो रामू काका हूँ जिसे तुम कुछ भी बताओगे। मैं भी इस घर की मालकिन हूँ। मेरा पूरा हक बनता है जानने का, और तुम शादी के बाद अपनी मर्जी नहीं चला सकते। तुम्हारा कुछ मेरे प्रति भी फर्ज बनता है। खुद ही घूमते फिरते रहोगे अपने दोस्तों के साथ, या अपनी पत्नी को भी कहीं घुमाने फिराने ले जाओगे? और तुम अपना तो छोड़ो, मैं तुमसे निपटना अच्छे से जानती हूँ। पहले तुम मम्मी जी का केस बताओ। क्या वह घर में भी ऐसे ही खाती पीती हैं, जबकि मैं पूरा समय उनसे पूछ पूछ कर खाना बनाती हूँ? मुझे तो लग रहा है कुछ दिन से वह कमज़ोर नज़र आ रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह बीमार पड़ जाएंगी। मुझे उनकी फिक्र होती है, इसलिए मैं तुमसे बात कर रही हूँ। और तुम हो कि मुझे जग्गा जासूस बनाकर मुझे बदनाम कर रहे हो। झूठ मूठ के मुंह बनाकर रोने लगी। अपना माथा पीटते हुए बोला, अरे भाग्यवान, चुप हो जाओ। गलती हो गई, माफ कर दो। आगे से तुम्हें जग्गा जासूस नहीं कहूँगा। और मम्मी की अपनी खुराक है, बच्चों की तरह मुंह में ठूस कर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। और तुम क्या यह फालतू की बातें लेकर बैठ गई? कहीं सारी रात इसी तू तू मैं में ना निकल जाए। बात आई गई और हो गई, मगर सीमा को अभी भी चैन नहीं था। कुछ विचार कर वह सुबह का इंतजार करने लगी। अरे बहू, क्या बात है, आज खाना नहीं बनाई हो? मम्मी जी, आज का खाना आप बनाइए।
कुछ दिनों से देख रही हूँ आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जो भी बनाती हो मैं खाती हूँ। राधा जी शक पकाते हुए बोली, अगर खाती होती तो कमरे में छुपकर केक बिस्किट चॉकलेट नहीं खाती और देर रात छुप छुप कर मैगी भी बनाती हैं। मम्मी जी बस अब कोई और बहाना ना बनाना, क्योंकि मुझे खाली रैपर कभी बालकनी में तो कभी डस्टबिन में दिखाई पड़ गए हैं। साथ में पापा जी भी पुड़िया में कुछ कुछ सामान लाते हैं। मुझे तो लगता है वह खाने पीने का ही होता है। अपनी बहू की बात सुनते ही राधा जी नजरें नीची करके बोली, बहू क्या बताऊं, मेरा दिल पर कोई जोर चलता नहीं। मुझे रोटी सब्जी के अलावा चटर पटर नाश्ता खाने की आदत है। असल में मैं मेरे मायके में रोटी नहीं खाती थी तो मेरी माँ उपमा पोहे ब्रेड पकौड़ा ब्रेड बिस्किट बेकरी आइटम साबूदाना खिचड़ी ऐसे चटर पटर आइटम बनाती थी। माना यह सब नाश्ते में खाए जाने वाले सामान हैं, मगर मुझे रोटी की जगह यही पसंद थे। मगर जब से शादी हुई सासू माँ के राज में सब खाना छूट गया। उन्होंने रोटी सब्जी के अलावा कुछ अलग से बनाने के लिए साफ मना कर दिया। फिर भी मैं बच्चों के बहाने छुप छुप कर कुछ खा लिया करती। उसके बाद तुम्हारे ससुर जी मेरे लिए ब्रेड बिस्किट चिप्स अपनी माँ से छुपा कर लाया करते थे। फिर जब से सासू माँ चल बसी, मैं घर में आज़ादी से मन मर्जी का खाती पीती थी। मगर अब राकेश की शादी के बाद तुम आ गई तो लगा मेरी आज़ादी फिर से छिन गई। एक डर और था, कहीं तुम मुझे चटोरी ना समझ लो, इसलिए छुप छुप कर अब अपनी पसंद के आइटम खाती हूँ और तुमसे रोज नए नए बहाने बनाती हूँ कि मुझे भूख नहीं है, क्योंकि मेरा पेट तो उस चटर पटर सामान में ही भर जाता है। सोचा था ऐसे ही चलता रहेगा, मगर मेरी बहू ने जासूसी कर सब पता कर लिया। हाय दया मम्मी जी, बस इतनी सी बात। आप ये बात पहले ही कह देती तो आपको मुझको दोनों को ही बहाने बनाने न पड़ते। मतलब ये कि मुझे भी कौन सा ये सब खाना बनाना पसंद है। मैं भी तो आदर्श बहू बनने के चक्कर में तरह तरह के व्यंजन बनाने में लगी थी। अगर आप मुझसे पहले ही कह देती तो मुझे भी यह गोल रोटी बनाने से छुटकारा मिल जाता और हम दोनों सास बहू मिलकर यही चटर पटर बनाकर खुश रहते। चलो हम दोनों के लिए उपमा बनाकर लाती हूँ। सीमा उठकर खड़ी हुई थी कि ससुर राम जी बोले, बहू यह तो बड़ी खूब रही कि तुम सास बहू की जोड़ी जम गई, मगर इस बूढ़े ससुर को तो रोटी सब्जी ही भाती है। उसका क्या, लगता है हम बाप बेटे को खुद ही रोटी सब्जी बनाना सीखना पड़ेगा। पापा जी आप चिंता ना करें, आप और राकेश के लिए हम पूरा खाना बनाएंगे, मगर अब मम्मी जी को बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं। उम्र कोई भी हो, दिल तो बच्चा है जी, और उस दिल पर जोर चलाने से वह दुखने लगेगा जी। इसलिए इस घर में जिसको जो जैसा अच्छा लगता है वैसा खाए। पीढ़ियां बदल गई तो परंपराएं भी बदल दी जाएं। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना? हाँ मेरी प्यारी बहुरिया, बिल्कुल सही। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आप कहानी अच्छे से एंजॉय किए होंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।